हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो इस सेशन का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एम्बरग्रीस विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोटिंग गोल्ड। हाल ही में न्यूज़ में रहा, तो इसी के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कुछ इस तरह का ये सब्सटेंस दिखता है, एम्बरग्रीस इसे कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आपको वीडियो के एंड तक बने रहने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एम्बरग्रीस वर्ड का यहाँ पर मतलब बता देता हूँ कि एम्बरग्रीस आखिर होता क्या है। तो एम्बरग्रीस विच मीन्स ग्रे एम्बर इन फ्रेंच। फ्रेंच में इसे ग्रे एम्बर के नाम ग्रे एम्बर जो है वो कहा जाता है। इज अ वैक्सी सब्सटेंस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पर्म व्हेल्स। एम्बरग्रीस जिसका अर्थ फ्रेंच में जो है वो ग्रे एम्बर होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस है, एक मोमी पदार्थ है जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पर्म व्हेल। संरक्षित शुक्राणु व्हेल के पाचन तंत्र से जो है ये उत्पन्न होता है, विच इज एम्बरग्रीस। और इसे गोल्डन जो है वो फ्लोटिंग गोल्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा, आप ये जान लीजिए। तो रिसेंटली जो है क्राइम ब्रांच ऑफ पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस हैज अरेस्टेड 2 पर्सन इन पुणे एंड सीज्ड 550 ग्राम्स ऑफ एम्बरग्रीस ऑल्सो नॉन एज फ्लोटिंग गोल्ड। तो पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस की अपराध शाखा ने जो है पुणे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 550 ग्राम एम्बरग्रीस को जो है वो जब्त किया है, उनके पास पाई गई है। और इस कार्रवाई के दौरान जो है द एक्शन कम्स आफ्टर 6 पर्सन्स वर अरेस्टेड इन अगस्त by the State Forest Department in Pune for smuggling 3 kilogram of substance, which is sometimes incorrectly called whale vomit। तो इस एम्बरग्रीस जो सब्सटेंस है, जो कि आपके डाइजेस्टिव वेल के डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो उत्पन्न होता है, इसे फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है और समटाइम इनकरेक्टली इसे वेल वॉमिट भी कहा जाता है। तो ये जो ओवरऑल कार्रवाई थी पिंपरी चिंचवड पुलिस के द्वारा जो है वो अरेस्ट किए गए 2 पर्सन पुणे में, जिनसे कि 550 ग्राम एम्बरग्रीस जो है वो सीज किया गया। और अगस्त में बात करें तो राज्य वन विभाग द्वारा 3 किलोग्राम जो है वो तस्करी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इसे कभी कभी जो है वो इनकरेक्टली वेल वॉमिट भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम इस सब्सटेंस के बारे में और डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट इज एम्बरग्रीस, एम्बरग्रीस होता क्या है। तो एम्बरग्रीस का मीनिंग फ्रेंच में ग्रे एम्बर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टेड स्पर्म्स व्हेल। While it is incorrectly referred to as whale vomit भी से कहा जाता है, one of the theories about its formation suggests that it is produced in the gastrointestinal tract of some of the sperm whales for the passage of hard, sharp objects that are ingested when the whale eats large quantities of marine animals। अब इसके गठन के सिद्धांतों से ये पता चलता है, हमें बताया जाता है कि कुछ शुक्राणु व्हेल के जठरांत्र संबंधी मार्ग में कठोर मार्ग के लिए जो है उत्पन्न होता है। जब व्हेल जो है वो बड़ी मात्रा में समुद्री जानवरों को खाती है, तो नुकीली चीज़ें जो है वो व्हेल के द्वारा निगली जाती हैं। और इसी दौरान जो आपके वॉमिट्स होती है इन स्पर्म व्हेल्स की, तो उनसे जो सब्सटेंस निकलता है वही सब्सटेंस जो है ये एम्बरग्रीस कहलाता है। ये काफ़ी जो है वो महंगा सब्सटेंस है, इलीगल जो है स्मगलिंग की जाती है इस सब्सटेंस की। द एम्बरग्रीस इज सेड टू बी पास लाइक फेसेस एंड हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेकल आउटडोर कंबाइंड विद अ स्ट्रॉन्ग मैरीन आउटडोर। एम्बरग्रीस को मल की तरह पारित होने के लिए जो है वो कहा जाता है, और इसमें एक मजबूत समुद्री गंध के साथ एक मजबूत फेकल गंध होती है। तो काफ़ी एक जो स्मेल है इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। द फ्रेशली पास्ड एम्बरग्रीस इज लाइट येलोइश सब्सटेंस। जो ताज़ा पारित एम्बरग्रीस होता है, जो फ्रेश वॉमिट्स होती है इन व्हेल्स की, तो वो हल्के पीले रंग का एक सब्सटेंस होता है और जो कि वसा युक्त होता है। इज फैटी बट एट एज इट एजेस इट टर्न्स वैक्सी
एंड गेट्स रेड ब्राउनिश। जैसे जैसे ये इसकी उम्र बढ़ती है, ये आपका ओल्ड होता है यानी पुराना होता जाता है, ये आपका वैक्सी एंड रेड ब्राउनिश कलर का होता जाता है। Sometimes the shades of the gray and black in color and attains a mild, sweet, earthly sweet smell, but still with notes of mild marine odor. कभी कभी भूरे और काले रंग के रंगों के साथ एक हल्की मिट्टी जैसी जो आपकी स्मेल होती है मिट्टी की, मीठी गंध जो है ये सब्सटेंस प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनमें जो मैरीन आउटडोर होते हैं, जो समुद्री गंध होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इतना ये एक्सपेंसिव क्यों होता है और क्या यूजेस होते हैं एम्बरग्रीस के, यह हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ एम्बरग्रीस एंड व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव। Investigating agencies from across India who have seized ambergris in the recent past estimate its value to be somewhere between 1 to 2 crores per kilogram depending on the purity and quality। तो भारत भर की जांच एजेंसियों द्वारा जो है, जिनके द्वारा हाल ही में एम्बरग्रीस को जब्त किया गया है, उनका अनुमान है कि जो प्योरिटी और क्वालिटी के हिसाब से जो है इसकी कीमत 1 से 2 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम के बीच में है। तो इतना ये एक्सपेंसिव है सब्सटेंस। अब इसके यूजेस क्या है आप यहाँ पर जान लीजिए। ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से हम बात करें तो एम्बरग्रीस इज यूज टू प्रोड्यूस परफ्यूम्स विच हैव नोट्स ऑफ मस्क, while there are records of it being used to flavor food, alcoholic beverages and tobacco in some cultures in the past. It is rarely used in these purposes presently। तो परंपरागत रूप से जो है एम्बरग्रीस का उपयोग जो है वो परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें कि कस्तूरी जो आपके मस्क है, कस्तूरी के नोट होते हैं इसमें। कस्तूरी एक आपका कस्तूरी स्मेल होती है कस्तूरी, तो उसी प्रकार की इसकी एक गंध रहती है। तो इसका उपयोग जो है परफ्यूम बनाने में प्रेजेंटली किया जाता है। हालांकि पास्ट की बात करें तो ट्रेडिशनली इसका उपयोग जो है पास्ट में फ्लेवर फूड को फ्लेवर देने के लिए किया जाता था। अल्कोहलिक बेवरेजेस और टोबैकोज में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इन सभी चीज़ों के लिए जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता। वर्तमान समय में जो है इसका उपयोग जो है वो परफ्यूम्स बनाने के लिए किया जाता है। While there is a ban on possession of trade of ambergris in countries like USA, Australia and India, in several other countries it is a tradable commodity, though with limitations in some of them. In the Indian context, the sperm whale are a protected species under Schedule 2 of the Wildlife Protection Act, and possession of trade of any of its byproducts, including the ambergris and its byproducts, is illegal under the provision of the Wildlife Protection Act of 1972। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में जो है वो एम्बरग्रीस के व्यापार पर जो है वो प्रतिबंध है। कई अन्य देशों में जो है ये व्यापार योग्य एक वस्तु है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस हैं। कुछ एक लिमिटेशंस के साथ आप इसका व्यापार कर सकते हो। और भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो जो आपकी शुक्राणु व्हेल जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। इसके किसी भी उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट जिसमें कि एम्बरग्रीस और इसके बाई प्रोडक्ट शामिल हो, इसके व्यापार पर जो है वो बैन है, अवैध घोषित किया गया है वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत। तो ये कम्प्लीटली बैन है। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एम्बरग्रीस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोटिंग गोल्ड। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।